मेरा मोल स्वरूप चिन्ह कि मेरे कांचन थाला चौमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाशी करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंगोलासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोए मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन मोहे हर सर्व सखियाँ निरत करे और गावे ओ मंगांग अपार ताल मृदंग झांझा जंत्र बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार मारा बालाजी ने वधांबे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी तन मन जीवने छाबर करो सिरी महामती चरणों लागी श्री जियावर जय बलिहारी ब्रह्म सचिदानंद रूप संग हे हाजुर संग श्याम जी सोहे अनुपाचारों चरण सुंदर सुखदाई भूषण की हे हजूर भूषण की शोभा मुख वर्णी न जाई झांझरी घुंघरी का भी करला लेके अनवट हे हजूर अनवट बिछुआ से श्यामा जी बिसे के नीलो है चरणिया केसर इजारा श्वेत हे हजूर श्वेत दमन जाय करे झलकार चोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे हैयाड़े पर हे हजूर हैयाड़े पर हार शोभा अधिक मिराजे जरी जामा श्वेत जड़ाव रंग सोए नीलो पीलो हे हजूर नीलो पीलो पटुका देखत मन मोही जाए पर चादर रंगा आसमानी छेड़ले हे हजूर छेड़ले किनार बेली जाए न वो खानी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करो प्रणाम कोटि कोटि अर्जी करो धनी बिरसी सुंदर वर श्यामा जी वर्षाम स्वरूप सुंदर संकुल शकोमल रुदीप में नाम मोली गुण समान जिनके गुरुसिया भरते किया किन्ने किना पौल करिया समाजना जुगसो चालवन कर करे जलमारे जन्म के पाप जो जियो जियो प्रजाम बलिहारे लाल मुख घटी नासी तिलक नील बट्टे माए इस सर्व कृष्ण में कृष्णा देव दर्शना में जो सामने से पानी चोरी बाजू बंधन पहुंचे काल करे कमल
पुत्री नरकारों चढ़ा आसमान में जो जल करे सब पूरी रोशनी पटके करे प्रकाश में चरण घुसल जावे विसार माई कहे श्री महापति मोहना हृदय को वासुदेव चतुर रस्ते माई विभाव मिला प्रदान के माई ब्रह्म सृष्टि लीजिए हमारे संजय अपना जीवन सखी मेरे जो बोल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए सास संगमान जमाने काम को कलश मानी शब्द दिन काम को कलश को काम को जब कीते रहे मगज वेद करने की वतन वचन आग कर कर सखी वतन भले की नाम सुमन मुद भय को निरंजन निराकार सोते सुते बोल के सखी के लिए कंपले बात सुमन मुद अटल सुबीर के पुण्य जी मगज ना पाने वाले साधु बोले जवान अभिसंधा के पर काम करे तो की चले सबद आत्म ओंकार चौदह त्रिगुण ये सुखी दुनिया का निरंजन प्रकृति महाप्रलय हो गई सब त्रिगुण दो दुनिया का निरंजन सुने माटी ज्वर संवाद संतति सो जागृत दुर्गा दुर्गा की सुपाद करते पैगंबर के अंतर कई अवतार तीन लोग के उसके निकाल ये तीन लोग के सुपर सो बुझी गुजारते के पूरी नौतन अफसोस आए संतरिष्टि कर निर्बल ओंकार का सती के सुखे चल सो मगज माय ने अपने बोले भले बसैया सो ग्राम को रोशन के लिए तो याद किया हम बोल बाजू में दिलाई लीजिए श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि जारी कर श्रीला रोशन अखंड निधान किया जादू बदल तीन परमात्मा बच्चे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप निवास सभी पूरी मुक्ति का अखंड सुख सबर को से चमत्कार भक्त सो भक्त के ब्रह्म सृष्टि मामले का शोभत बहुत ही अपने पूर्ण से मिला भक्त का जाने कर लोग शुद्धि नाम पुण्य दुजुबा छोटे कौन जुबान लाभ मन सच्ची के माम के और लाभ नाम सुनने ने को छोड़ छर छोड़ के ये काम को भगला चरण लाभ नाम सुनने ने को छोड़ निरंजन छर छोड़ के ये काम को भगला चरण ये काम को भगला चरण तन मन धन सब अर्पण कियो सब तुमके प्रजनाथ मन भाव सोई करो आत्म तुम्हारी लाज प्रणाम करो सब साथियों धरि चरणों में शीश दास चारण कर दया करो बुद्धि दियो बख्शीश काश या पुष्प मार्ग लेके कर पर नाच इनकी जो सुधारो बात मेरी दिला बात मेरी श्री गुरु मंगल दास को सात सुंदर धाम आशीष उनको दीजिए ओम देव पूर्ण का श्री आनंद मंगल की जय श्री राम भजन की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री गुरु के स्वरूप की जय ननी देव चंद्र की जय श्री जिया बजे सावन की जय श्री वाणीराज की जय श्री महाराज सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु जी साहिब को चरणारविंद में एक सी पुराण को वेद विद्याओं के नाम कृष्ण
परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसेन्दुद्राता विज्ञानदात निजधर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बैजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की श्री लालदास जी महाराज की। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। श्री राज सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा
कोई नहीं। मेरा सहारा कोई नहीं। श्री राज सहारा बन जाओ। 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 बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिरते भोज नगर आए दिन शहर में, ता हरिदास जी रहे भाई सोहबत तीन से, भाई सोहबत तीन से। बोलो सतगुरु महाराज की प्रणाम। श्रावण मास अंतर्गत श्री बीतक साहब चर्चा कथा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी, आप सब इसका आनंद ले रहे हैं। और हमारा धर्म कितना महान है, हमारी पद्धति कितनी महान है, हमारे गुरु कितने महान हैं, और हमारा मंत्र कितना महान है, हमारा ग्रंथ कितना महान है। ये सारे बातों का महत्व गीता के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना परम धाम की बीतक, फिर ब्रज की बीतक, रास की बीतक। रास लीला होने के बाद 4796 वर्ष बीते थे, तो सदगुरु का प्रकटन होता है। संसार के हिसाब से तो बड़ा लंबा समय बीता, पर परम धाम में तो पल भर मात्र हुआ था। वहां तो समय बीतता ही नहीं है ना। यहीं भी आप देखिए, पृथ्वी में 24 घंटा बीत जाता है ना, पर सूर्य के करीब जाएंगे तो वहां तो दिन रात है नहीं, समय नहीं है। यही सूर्य के पास जाने से समय नहीं बीतेगा, वही का वही समय रहता है। तो परम धाम तो अखंड धाम है, दिव्य धाम है। वहाँ समय भी राज्य के हिसाब से चलता है। राज्य जैसा समय चाहे वैसा समय प्रकट हो जाता है। चांद सूरज धनी के हजूर, कहते हैं वहाँ के सूर्य चंद्र भी राज्य की सेवा में उपस्थित हैं। पर संसार के संसार तो समय में बधा हुआ है। ये काल माया कहते हैं ना, काल समय को कहा जाता है। तो समय के हिसाब से दुनिया में चलना पड़ता है। रासलीला हो गई, 4796 साल बीते, तो उमरकोट में मत्तुमेता और कुंवरबाई के यहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आविर्भाव होता है। आप देखिए, दुनिया में पढ़ाने वाले को शिक्षक कहा जाता है ना, टीचर भी कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। पर शिक्षक से और गहरा एक शब्द है गुरु। जो ज्ञान देता है उसको गुरु कहा जाता है। पर गुरु से भी बड़ा सदगुरु होता है। सदगुरु सत्य से मिलाता है, परम धाम पहुंचाता है और सच्चिदानंद से आपको जोड़ता है। इसलिए सदगुरु की महिमा अपरंपार होती है। ऐसे ही सदगुरु श्री धनीदेव चंद्र जी की बीतक हम लोग सुन रहे हैं और अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं। तो देखिए, सदगुरु महाराज का दिव्य जन्म, दिव्य कर्म, किस प्रकार उन्होंने बाल्यावस्था में परम तत्व की खोज की, माता पिता की नजर बचा करके कच्छ पहुंच गए उमरकोट से। 4 साल तक
भिन्न भिन्न मतांतर में जाकर के परमात्मा की खोज करी, परंतु कहीं भी संतुष्टि नहीं हुई। सब लगे हुए पूजा पाठ में, जप ध्यान में, नित्य नियम में, कुछ न कुछ कार्य सभी किए जा रहे हैं, पर श्री देवचंद्र जी महाराज वहां जाकर के देखते हैं, पर मन में संतुष्टि नहीं होती है। जब तक आत्मा विश्वास न हो ना, कोई धर्म कर नहीं सकता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम चात्मनिश्चयम। पहले शास्त्र देखो, फिर गुरु के आदेश और उपदेश को सुनो, फिर आत्मा को पूछो कि आत्मा निर्णय देती है कि नहीं। कभी कभी आत्मा निर्णय देती है और आप कंठी ग्रहण करते हैं तो अच्छे धर्म के पालक आप हो जाते हैं। कभी लोगों के कहने पे आपने कंठी ग्रहण किया तो उसमें आपका बहुत विश्वास होता भी है, नहीं भी होता है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी इसे नाम जपते हैं, कभी नहीं भी जपते हैं। देखिए, पर हम लोगों का तो सौभाग्य है कि जन्म से ही गुरु मिले। जिन जिन के माता पिता प्रणामी है ना, उनका कितना बड़ा सौभाग्य कि जन्म लेते ही तारतम मिला, जन्म लेते ही गुरु मिले, खोजना नहीं पड़ा। हमारे लिए खोजने की सारी मेहनत सदगुरु ने उठाई। ईसाई लोग कहते हैं ना, जीसस वो क्रॉस पे चढ़े ना, तो ईसाई लोग कहते हैं हम सबके पाप को उन्होंने धो दिया। पर हम लोग कहते हैं सदगुरु महाराज ने खोजी करके हमको पका पकाया तारतम महामंत्र दे दिया। हमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे गुरु ने सारा मेहनत किया। कभी बाप दादे लोग मकान बना देते हैं तो लड़के को मकान बनाना ही नहीं पड़ता है, बना बनाया मिल जाता है। व्यापार धंधा उन्होंने अच्छा चलाया है तो लड़के को नया कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसको बना बनाया मिल जाता है। ऐसे ही हम लोगों को गुरु की कृपा से या ये धर्म मिला, ये परंपरा मिली, ये ज्ञान मिला कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने खोजी करके पाया उनका भी सौभाग्य है। क्या आप अन्यत्र कहीं भटके नहीं, लटके नहीं, किसी द्वंद्व बंध दुविधा में आप पड़े नहीं, सीधा ही परम धाम का मार्ग आपको मिल गया। ये भी पूर्व जन्म का पुण्य का प्रताप है। पूर्व जन्म में आपने कोई तपस्या की होगी, साधना की होगी कि आज ऐसे धर्म से जुड़ने का आपको मौका मिला। तो ऐसे सदगुरु की जीवन गाथा, जीवन कथा, जीवन यात्रा आप सुनते आ रहे हैं। तो घर छोड़ करके पूरे कच्छ का परिभ्रमण करके फिर भुज में आए और गुरु हरिदास के पास पहुंचे। तो गुरु हरिदास जी भी प्रसन्न हो गए कि देवचंद्र आप मेरे पास आ गए, अब आप यहीं रहो। माता पिता भी आ गए, वहीं रहने लगे। माता पिता के साथ रात्रि विश्राम के लिए घर में जाते हैं ताकि दिन भर गुरु की सेवा में, मंदिर की सेवा में, पूजा पाठ में, प्रसाद भी वहीं पा लेना। सारा कार्य गुरु हरिदास जी के मंदिर में व्यतीत होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज का इतनी उनमें निष्ठा है, भाव है, भक्ति है देवचंद्र जी महाराज में। देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं ऐसे ही गुरु में ढूंढ रहा था। देखो ये सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, शुद्ध जल लेकर के आते हैं, अपने हाथ से पूजा जो करते हैं, आरती सजाते हैं, भोग व्यंजन तैयार करते हैं, सारा कुछ पवित्रता से, शुद्धता से और ऋतु के माफिक। गर्मी की ऋतु है कि ठंडी की ऋतु है, पूरा ध्यान रखते हैं। वस्त्र धराते हुए ध्यान रखना, भोजन भोग व्यंजन बनाते हुए ध्यान रखना, कैसी बात है। तो ये सब भावना से होती है, भक्ति से होती है, किसी के कहने पे नहीं। मन में जब बात उत्पन्न होती है न श्रद्धा, तो अपने आप ऐसे कार्य सिद्ध होकर के जाते हैं।
तो क्या हुआ कि देवचंद्र जी महाराज भी उसी तरह लगनशील बन करके, निष्ठावान बन करके, एकाग्र हो करके हरिदास जी के बताए हुए कार्यों में संलग्न हो रहे हैं। घर में मन लगता ही नहीं, फिर भी माता पिता की इच्छा है इसलिए घर जाना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ कि हरिदास जी का आदेश हुआ कि देवचंद्रा दिन में पौड़ावनी हो जाती है तो भी घर चले जाना, माता पिता के पास चले जाना, विश्राम करना, फिर मंदिर खुले तो आप पहुंच जाना, आ जाना। रात को भी देर तक पौड़ावनी तक बैठे रहते थे, सुबह उठापन में आ जाना। तो देवचंद्र जी महाराज ने यही नियम बनाया। देवचंद्र जी महाराज के निष्ठा और भक्ति को देख करके गुरु हरिदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुमने मंत्र नहीं लिया है, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। बिना मंत्र की साधना व्यर्थ है, कोई न कोई मंत्र का जाप करते हुए कार्य करना चाहिए, तभी तो कार्य सफल होता है। परमात्मा का नाम ही जप नहीं कर रहा है, केवल साधनाएं किए जा रहा है, उससे क्या फल मिलेगा? इसलिए तुम्हें मंत्र दिया जाएगा। तो ऐसी बात शुरू हो गई। तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी उस समय खुश हो गए कि कहने लगे गुरुदेव आप मंत्र दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उस मंत्र को स्वीकार करूंगा। तो गुरु हरिदास जी ने कहा कि वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि आ रही है, वो सबसे उत्तम तिथि है मंत्र लेने के लिए, इसलिए उस दिन तुम तैयार होना, मंत्र में तुम्हें प्रदान करूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने किसी को बताया नहीं, ठीक है हम तैयार रहेंगे उस दिन के लिए। और इधर पिताजी ने देखा कि बेटा तो मेरे बस में नहीं आ रहा है, केवल पूजा पाठ में मंदिर में जा रहा है, न व्यापार सीखता है, न कुछ घर का काम सीखता है, व्यवहार सीखता है, इसका तो मन भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए कि एक कन्या देख करके चुपके से सारी तैयारी कर लिया जाए और एकदम से इसकी शादी करा दी जाए। शादी होने के बाद घर में पत्नी आएगी और धीरे धीरे माया का बंधन शुरू हो जाएगा, तो ये सब काम सीखने लगेगा, करने लगेगा और हमारी सेवा भी करेगा। हम लोग भी धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी सेवा भी तो होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने पता किया तो एक कन्या उन्होंने देखा और कन्या पसंद भी आ गई। यही कन्या देवचंद्र जी के लिए योग्य है। फिर गांव के कुछ लोगों को उन्होंने बातें की कि मैं लड़के के विवाह की तैयारी कर रहा हूं, तो आप सबको बारात में जाने के लिए तैयार रहना होगा। सबने कहा ठीक है मधुमेता जी। पर बात ऐसी हुई कि जिस दिन गुरुदेव ने मंत्र देने के लिए तिथि तय किया था वैशाख शुक्ल सप्तमी, और इधर पिताजी ने विवाह के लिए भी ज्योतिषियों को दिखाया तो उन्होंने भी कहा वैशाख शुक्ल सप्तमी अच्छी तिथि है, उसी दिन लड़के का विवाह करा दीजिए। विवाह के लिए भी सुंदर योग है और कंठी ग्रहण करने के लिए भी सुंदर दिन है। देखिए मंत्र लेने के लिए भी देवचंद्र जी महाराज मंदिर पहुंचे। तो मंदिर पहुंचने के बाद गुरु हरिदास जी कहते हैं ओह देवचंद्रा आज आपको मंत्र दिया जाएगा, इसलिए आप भद्र भेष में जाओ, केस काटो, सफेद धोती धारण करो और सिले हुए वस्त्र शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्र लेते समय में पवित्रता के साथ शुद्ध वस्त्र के साथ भद्र भेष में मंत्र लिया जाता है। तो आप ऐसी तैयारी करो। तो सदगुरु ने पूरी तैयारी कर ही ली और करने के बाद फिर मंदिर के सामने उनको बिठाया। बिठाने के बाद गुरु हरिदास जी उस समय कहते हैं कि देवचंद्रा मैं मंत्र देने के लिए तैयार हूं, पर एक बात बताओ कि इससे पूर्व और किसी का मंत्र तो तुमने नहीं लिया है? कहा मैंने लिया है। इसका लिया, सन्यासी का मंत्र मैंने लिया है।
क्योंकि सन्यासियों ने कहा कि बिना मंत्र लिए आपकी सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उनका मंत्र मैंने धारण किया है। हरिदास जी कहते हैं यदि ऐसा है तो सन्यासी का मंत्र एक कागज में लिखो और 2 रोटी के बीच में उस मंत्र को डाल करके कोई रास्ते में सन्यासी आता जाता होगा तो उसको दे दो। सन्यासी का मंत्र सन्यासी के पास चला जाएगा, वापस चला जाएगा, तुम खाली हो जाओगे। फिर मेरे दिए हुए मंत्र को स्वीकार करो। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? 2 रोटी के बीच में मंत्र लिख करके सन्यासी को भेंट देने से क्या मेरे मन से वो मंत्र निकल करके चला जाएगा, जिस मंत्र को मैंने कई दिनों तक जप किया है? आप ऐसा कीजिए ना, उससे शक्तिशाली मंत्र दीजिए, पहले वाला मंत्र अपने आप निस्तेज हो जाएगा। ये सन्यासी को कागज में लिख करके भेंट करने वाली बात तो मुझे नहीं जचती है। आप जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही होवे दूर, आपका मंत्र बलशाली है, शक्तिशाली है, तो पहले वाला मंत्र अपने आप ही गायब हो जाएगा। ऐसा जब कहा तो हरिदास जी कहने लगे, धन्य है देवचंद्र, धन्य है। आपकी बुद्धिमता को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। ऐसा ही शिष्य मुझे चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं भी रूढ़ी बात में पड़ जाता हूँ। पुरानी कहावतों को मान करके, पुरानी मान्यताओं को मान करके मैं भी उसको पकड़ बैठता हूँ। परंतु आपने जो तर्क दिया, इस तर्क से मैं भी प्रभावित हो गया कि मुझे उससे भी शक्तिशाली, उससे भी प्रभावी मंत्र देना चाहिए, ताकि पहले वाला मंत्र गायब हो जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि आप एकदम मंदिर में जो वहाँ पर बांके बिहारी और बाल मुकुंद है, उनकी ओर आप देखते रहो और मैं आपको मंत्र कान में फूका जाता है ना मंत्र के, दूसरे लोगों तक वो आवाज न जाए, इसके लिए धीरे से कान में सुनाया जाता है। मैं मंत्र देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पर एक बात है कि मंत्र लेने के बाद गुरु दक्षिणा देने की भी पद्धति है, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के मंत्र ग्रहण करना वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए तुम गुरु दक्षिणा लेकर के आए हो क्या? कहा, गुरुदेव आपने सब कुछ स्पष्ट पहले से नहीं बताया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो गुरु हरिदास जी कहते हैं, जिस शिष्य के पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो सिर चढ़ा देता है, अपना सिर चढ़ाना चाहिए। तो एक बार तो सदगुरु महाराज सोचने लगे कि सिर चढ़ाना क्या, सिर काट करके चढ़ा देना, क्या करना? तो कबीर ने इस संबंध में एक बात कही है। कबीर के दोहे में ऐसी बात आती है, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शरीर तो विष की बेली है, गुरु अमृत की खान है, शीश चढ़ाने से गुरु मिलते हैं तो सस्ते ही में मुझे गुरु मिल गए, ऐसा सोचना चाहिए। तो सदगुरु ने कहा कि आप कहें कि सिर काट करके चढ़ाओ तो भी मैं तैयार हूं। तो गुरु हरिदास से कहने लगे, देवचंद्रा, जो अभिमान और अहंकार रूपी सिर होता है ना, वो चढ़ाया जाता है। इसलिए शिष्य बनने के बाद कभी गुरु के सामने या समाज के सामने अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, अभिमान घमंड नहीं कभी दिखाना चाहिए, वो घमंड रूपी सिर चढ़ा दो। तो श्री देवचंद जी महाराज कहते हैं, आज से आगे मैं किसी बात पे कहीं भी ये अभिमान, अहंकार, घमंड ये कभी कहीं नहीं दिखाऊंगा। मैंने गुरु के चरणों में आज अर्पित कर दिया है, अब कृपा करके आप गुरु मंत्र हमें प्रदान करें। तो उन्होंने कहा, ऐसा मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं
कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे ना तो कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। ऐसे ही जन्म के समय और मृत्यु के समय में दर्द सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। पर ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं उस कष्ट से निवृत्त करने वाला मंत्र है, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला कृष्ण मंत्र तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ। इसलिए विश्वास के साथ इसे ग्रहण करो, विश्वास के साथ इसका जाप किया करो और विश्वास के साथ इस मंत्र में घुल मिल जाओ, मंत्र को रोम रोम में उतारो। ऐसा कह करके फिर उन्होंने क्या किया कि कान में मंत्र सुनाया, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। हे मन कृष्ण का भजन कर, जो नित्य वृंदावन में विराजमान श्री कृष्ण है उनका भजन कर, जो कुंज निकुंज वन में विहार करते हैं, विलास करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को भज। ये मंत्र का अर्थ था, ये मंत्र उन्होंने प्रदान किया। और मंत्र प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा इसका जाप करना, जाप करने से ही मंत्र की सिद्धि होती है। जपात सिद्धि न संशय, जप से ही सिद्धि मिलती है, इसलिए जप किया करना। फिर कहा सखी भाव से परमात्मा की पूजा करना। मैं भी सखी भाव से पूजा करता हूँ, क्योंकि सखा भाव जो है ना उसमें क्या होता है कि विनम्रता नहीं आती है। सखी भाव में विनम्रता होती है, परमात्मा विनम्रता को पसंद करते हैं, इसीलिए सखी भाव भजिए भरतार, अपने मालिक को सखी भाव से भजना। क्योंकि ज्ञानियों का कहना है पुरुष भाव रहे वही ठाई, सखी भाव अंदर को जाई, कहते हैं। पुरुष भाव में एक ठिकाने में जाकर के व्यक्ति अटक जाता है, पर सखी भाव में तो अंदर तक चला जाता है। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि पुरुष और स्त्री, पति पत्नी किसी के घर चले गए तो घर में कोई नहीं है तो पुरुष तो सिटिंग रूम में बैठा रहेगा, अंदर नहीं जा सकता है। पर उसके पत्नी तो अंदर तो जाकर के पता कर लेती है कि क्या बात है, कौन है घर में, उसको कोई नहीं रख सकता। पर पुरुष का जो अहंकार है या उसकी मर्यादा है वो अंदर जाने नहीं देती है। ऐसे ही परमात्मा के अंतरंग सेवा के लिए सखी भाव ये एक बहुत ही उत्तम भाव है। इसीलिए वृंदावन में बहुत सारे महापुरुष सखी भाव से परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु हरिदास जी ने कहा सखी भाव भजियो भरतार, सब शिक्षा दे, चंदन लगा दिया, माला उनको डाली। जैसे गुरु मंत्र लेने के बाद होता है ना, कंठी धारण किया जाता है, चंदन लगा दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, ये सब कार्यक्रम पूरा हुआ। और होने के बाद फिर श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे दिन में भी घर जाते थे तो उस तैयारी में देवचंद्र जी महाराज हो गए। तो मन में लगा आज पिताजी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज मैंने गुरु मंत्र प्राप्त किया है तो पिताजी को भी अच्छा लगेगा, ये मन ही मन सोच रहे हैं। और उधर पिताजी ने गांव के लोगों को बारात में जाने के लिए बुलाया और घर में पूरी तैयारी की। देवचंद्र जी जैसे ही आएंगे तो उनको दूल्हे का वस्त्र पहना करके फिर शादी के लिए उनको लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। ये सब तैयारी घर में चल रही थी। इधर भद्रवेश धारण किए हुए देवचंद्र जी महाराज घर की ओर चल पड़े। तो पिताजी सोचते हैं इस वक्त तक तो आ जाते, आज क्यों विलंब हुआ, आज क्यों नहीं आ रहे। तो दूर से एक सफेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति आते हुए उन्होंने देखा, तो ये कौन आ रहा है। थोड़े नजदीक आए तो पहचानने में देर नहीं लगी, ये तो मेरा ही पुत्र देवचंद्र चल करके आ रहा है, आज ये क्या वेश इसने बना लिया। तो नजदीक आने के बाद भद्रवेश को देख करके पिताजी चिल्लाने लगे, भद्रवेश देख के करने लगे शोर, एक कैसो काम की हो चाहिए श्रृंगार स्टोर बेटा, आज श्रृंगार करने का दिन है और तुम भद्रवेश धारण करके आए, साधु का वेश बना करके आए, ये क्या किया तुमने।
तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा आज मैंने गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी भी होगी। पूरी तैयारी घर में हो चुकी है, कन्या मैंने देख लिया है, बाराती लोग आ चुके हैं, आज तुम्हारी शादी होगी। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा पिताजी मैं शादी कर चुका हूं। वो कैसे? आत्मा की शादी परमात्मा से होती है। आज मेरी आत्मा की शादी परमात्मा के साथ संबंध जुड़ गया तो मेरी शादी हो गई और दुनिया की कोई शादी से मुझे रुचि नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। पिताजी कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे ये सब बात हम नहीं जानते हैं, पूरी तैयारी है और तुम्हारी शादी आज होगी, हो करके रहेगी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा कर्तव्य होता है कि अपनी संतान की शादी कराएं, यही मेरा धर्म है, इसलिए तुम्हें मानना होगा, चलना होगा। दूल्हे का वस्त्र भी पहना दिया गया, सब कुछ तैयारी हुई। देवचंद्र जी महाराज मना करते रहे परंतु उनका अकेला कुछ चला नहीं। बारात चली और शादी हुई। शादी होने के बाद जब कन्या घर में आई उनका नाम था लीलबाई। लीलबाई जब घर में आई तो देवचंद्र जी महाराज ने घर में प्रवेश करते ही कहा देखो लीलबाई तुम मेरी धर्म पत्नी बनकर के इस घर में आई और मेरा मन भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। मैं तो गुरु हरिदास जी की सेवा में हमेशा उपस्थित होता हूँ, मेरा अधिकांश समय गुरु हरिदास जी के मंदिर में व्यतीत होता है। इसीलिए तुम्हें एक कार्य मैं बताता हूँ कि तुम माता पिता की सेवा करो। उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती इसीलिए कराई कि उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी, तो तुम उनकी सेवा करो। मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, गुरु हरिदास की सेवा करूंगा। तो उस समय लीलबाई ने भी हाथ जोड़ करके कहा आप मेरे पतिदेव हैं, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसको कहा जाता है धर्म पत्नी। पति जो धर्म बताता है उसको अक्षरशः पालन करने वाली स्त्री को पतिव्रता भी कहा जाता है, धर्म पत्नी भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा आपका आदेश मुझे पालनीय है, जो आप कहेंगे सोई मैं करूंगे और आपकी सेवा में आपकी भक्ति में जरा भी मैं विघ्न नहीं डालूंगा। देवचंद्र जी महाराज ने कहा ये तो अच्छा काम हो गया और मुझे ज्यादा समय मिलेगा हरिदास जी के पास और माता पिता की चिंता भी नहीं रहेगी, ये संभाल लेगी अच्छी तरह से। और माता पिता चाहते भी तो यही थे कि कोई उनकी देखभाल करे, ये ठीक हुआ, अच्छा हुआ। तो ऐसा करके श्री देवचंद्र जी महाराज ने लीलबाई को स्वीकार किया। क्योंकि आप देखिए इतिहास बताता है कि साधु संत के जीवन में स्त्री के आने से या स्त्री के न रहने से ये भक्ति में कोई बाधा नहीं आती है। जो भक्त होते हैं ना, महान भक्त होते हैं, महान साधक होते हैं, उन साधक के जीवन में पत्नी होने से भी नहीं होने से भी हर समय उनकी भक्ति अटूट रूप में बनी रहती है और पत्नी को कोई बाधा भी नहीं मानता है। इसके लिए 3 उदाहरण हमारे इतिहास में आते हैं, तो मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखूंगा कि एक ही समय में भारतवर्ष में 3 संत थे। एक का नाम था तुकाराम, दूसरे का नाम था नामदेव और तीसरे का नाम था नरसिंह भगत। एक ही समय थे तीनों। तो तीनों में 3 प्रकार की घटना घटी पत्नी को लेकर के कि तुकाराम जो थे वो बड़े भक्त थे, विठल विठल करके कृष्ण को ही पूजा करते थे, हर समय विठल विठल करते रहते थे। तो जब भी वो जप करने बैठे, पूजा करने बैठे, उनकी पत्नी भी साथ देती थी। जल भर रहे हैं तो साथ देती है, भोग व्यंजन बना रहे हैं साथ दे रही है, पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, हर चीज में साथ दे रही है। तो हाथ जोड़ करके कहते थे हे विठल, आपने ऐसी धर्म पत्नी मुझे दी है कि ये पूरा सहयोग करती है आपकी भक्ति करने में, इसलिए मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। धन्य है प्रभु, धन्य है, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरे जो थे नामदेव, उनका नाम था, उनकी पत्नी थोड़ी अलग
टाइप की थी। जब वो पूजा करने बैठे तो बड़ करती रहती थी। कोई कमाई नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, दिन रात पूजा करते हैं। कैसे घर चलेगा, कैसे व्यवहार चलेगा, उल्टी सीधी बातें अपने पति को सुनाना और न भक्ति करना न सेवा, बड़बड़ाते रहना, इस टाइप की उनकी पत्नी थी। तो नामदेव ने भी अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी असीम कृपा है, अगर मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा स्नेह रखती तो मैं माया जाल में फंस जाता, पर आपने ऐसी पत्नी मुझे दी है कि ये बिल्कुल मुझे सहयोग नहीं करती है, तो इसके प्रति मेरे मन में कोई मोह ही नहीं है। मेरा मन तो आपकी भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, धन्य ये भी आपकी कृपा है। उन्होंने भी अच्छा ही कहा। और तीसरे थे नरसिंह भगत। नरसिंह भगत की पत्नी मर गई। जब पत्नी मरी तो उन्होंने एक कविता की रचना की। भलो थयो भाग्यो जंजाल, सुखे भजसो श्री गोपाल। उन्होंने एक भजन की रचना की। अच्छा हुआ कि जंजाल भाग गया, अब सुख पूर्वक श्री गोपाल का भजन करूंगा। तो देखिए, अपनी पत्नी को जंजाल बोल देना। जो कपड़ा धोती है, भोजन बनाती है, बच्चों की सेवा करती है, घर संभालती है, कुछ पैसा भी नहीं लेती है, दो दिन रात खटती है, इसको जंजाल। देखिए, कबीर ने भी कहा है ना, नारी मरी घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। ये कबीर की बात है। तो संतों ने अलग अलग ढंग से इन चीजों का अनुभव किया है, पर हम तो यही समझते हैं कि जिन संतों के जीवन में जिस प्रकार की भी स्त्री आई, पर परमात्मा को उन्होंने दोष नहीं दिया कि आपने मेरे साथ किसको जोड़ा। उन्होंने उसको भी परमात्मा की कृपा ही समझा, परमात्मा की दया ही समझा। पत्नी मरने पर भी उन्होंने परमात्मा को कुछ नहीं कहा ये भी आपकी कृपा है कि बंधन से आपने मुझे मुक्त किया और आपकी भक्ति से आपने मुझे जोड़ा। तो उनको भक्त कहा जाता है, संत कहा जाता है कि हर परिस्थिति में परमात्मा के गुण को ही देखना। और सर्वसाधारण की स्थिति क्या होती है कि परिस्थिति के हिसाब से परमात्मा के अवगुण को भी देखते हैं ना। ये क्या किया परमात्मा ने, ऐसा करके उनको भी डांटने लग जाते हैं। पर भक्त लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसमें भी कुछ रहस्य होगा, इसमें भी उनकी कोई कृपा होगी, इसमें भी उनकी कोई महिमा होगी। श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी इसी प्रकार लीलबाई को स्वीकार कर लिया कि इसमें भी श्री कृष्ण की कोई महिमा होगी। और लीलबाई ने पूरी तरह घर को संभाल लेती है, माता पिता को संभाल लिया, सदगुरु की भक्ति और बढ़ती चली गई। तो देवचंद्र जी महाराज प्रथम प्रहर, रात्रि के अंतिम प्रहर में ही उठ जाते थे। इसका मतलब है आज के हिसाब से 3 बजे उठ जाते थे। नहा धो करके शुद्ध होने के बाद अपने घर से चल करके हरिदास जी के मंदिर में जा करके पहुंचते हैं और बाहर से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। चुपचाप बाहर से मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं। जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो अंदर प्रवेश करते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि वो मंदिर में परिक्रमा रोज करते थे, पर आज भी कर रहे थे। तो गुरु हरिदास जी को किसी कारणवश उठना पड़ा और उठ करके उन्होंने देखा अपने विश्राम कक्ष से कि उनके मंदिर के चारों ओर कोई घूम रहा है। कोई चोर तो नहीं आया, कोई बदमाश तो नहीं आया, मेरे मंदिर के इधर उधर क्यों घूम रहा है। तो ऊपर से उन्होंने आवाज दी अंधेरे में कि ये भाई तुम कौन हो, क्यों मंदिर के इधर उधर घूम रहे हो, क्या कारण है। तो नीचे से श्री देवचंद्र जी महाराज ने आवाज दी कि गुरुदेव, मैं देवचंद्र हूँ और मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ।
तो रात को ही तुम परिक्रमा करने आए, अभी सूर्योदय होने में बहुत समय है, इतना जल्दी तुम कैसे आए? कहा गुरुदेव मुझे समय का ख्याल नहीं रहा, मैंने सोचा कि प्रातः काल होने वाला है, इसीलिए मैं नहा धो करके चला आया, मुझे समय का विशेष ख्याल नहीं रहा। कहते ऊपर आ जाओ। ऊपर बुला करके कहते हैं कभी कभी मैं भी ऐसे ही रात को उठ जाता हूँ, मुझे भी समय का ख्याल नहीं रहता तुम्हारी तरह, तो मैं भी जल्दी कभी उठ जाता हूँ, पर समय से उठना अच्छी बात है, ऐसा करके उन्होंने कहा। और फिर मंदिर का दरवाजा खुला, फिर देवचंद्र जी महाराज उसी सेवा में लगे रहे। देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि हरिदास जी के कई सेवक थे, कुछ कुछ सेवक तो शुल्क भी लेते थे सेवा करने के लिए, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, तो ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग पैसा लेते हैं, शुल्क लेकर के काम करते हैं। कुछ निःशुल्क सेवा, कोई शुल्क नहीं लेना, बस सेवा ही करते जाना, ऐसे भी थे। तो देवचंद्र जी महाराज ने पता किया कि ये जो लोग सेवा करते हैं कुछ शुल्क लेकर के, उनसे संपर्क किया देवचंद्र जी महाराज ने और कहा कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा मुझे दीजिए, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं पोछा भी लगाऊंगा, बर्तन भी धोऊंगा, सब काम मैं करूंगा, पर आप लोग गुरुदेव को नहीं बताना, आप लोग बताना ही नहीं, और आपको शुल्क मिलता रहेगा, जो कुछ भी आप लोगों को मासिक मिलता है वो मिलता रहेगा, पर सेवा मुझे दिया जाए। तो वो लोग भी खुश हो गए, काम करना भी नहीं पड़ेगा और शुल्क मिलता रहेगा, तो अच्छी बात है। देवचंद्र जी महाराज प्रसन्न होकर के वो सेवा करने लगे, उनसे सेवा लेकर के अपने आत्म कल्याण के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए। फिर क्या होता है कि एक रोज हरिदास जी सेवा में थे, तो गांव के एक आदमी को बिच्छू ने काटा, तो बिच्छू ने काटा तो बेहोश हो गया। 4 आदमी उसको उठा करके हरिदास जी के मंदिर में लेकर के आए, गुरुदेव ये मरने वाला है, इसीलिए कुछ मंत्र जाप कीजिए, बिच्छू का जहर आप उतार दीजिए। तो हरिदास जी बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र भी जानते थे, तो अंदर पूजा में थे, परंतु बाहर बोलते हैं कि ये तो मरने वाला है। हरिदास जी पूजा छोड़ करके फट से बाहर आए और आकर के उस आदमी को देखा, फिर उन्होंने मंत्र जाप किया बिच्छू का जहर उतारने का। एक बार जाप करके अपने मूंछों में ऐसे हाथ उन्होंने फेरा, तो लगा अभी जहर थोड़ा बाकी है। दोबारा मंत्र जाप किया और ऐसे मूंछों पे फेरा तो थोड़ा आराम से हाथ फिर जाता है। फिर तीसरे बार उन्होंने मंत्र का जाप करके फिर हाथ घुमाया, तो आसानी से हाथ ऐसे घूम गया, तो उनको लगा अब इसका जहर उतर गया है। वह आदमी भी होश में आया और आने के बाद सबने कहा कि तुम मर रहे थे, गुरुदेव की कृपा हुई कि उन्होंने जहर तुम्हारा उतार दिया, इसलिए उनको प्रणाम करो। तो उसने भी हरिदास जी को कहा धन्य है आपने मुझे बचाया, ऐसा करके उसने भी प्रणाम किया और सब लोग खुश होकर के घर को चले गए। तो हरिदास जी प्रसन्न होते हुए कहते हैं, देखा देवचंद्र, कभी कभी उपकार पर उपकार भी करना पड़ता है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बचाने के लिए कुछ परोपकार का कार्य भी करना पड़ता है। मेरे पास बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र भी है, तुम इसे भी स्वीकार करो, कभी वक्त में काम आता है ये भी, तो इसको तुम ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव पहले आप एक मंत्र दे चुके हैं, तब आपने कहा था 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला, जन्म मरण से छुड़ाने वाला ये मंत्र, इसको स्वीकार करो। इसको मैंने स्वीकार कर लिया, उसको मैंने रोम रोम में उतार लिया जाप कर करके। अब आप फिर से बोल रहे हैं कि 1 बिच्छू का जहर उतारने वाला ये मंत्र भी स्वीकार करो। जहाँ लाख लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र मैंने जप लिया और रोम रोम में उतार दिया, तो 1 बिच्छू वाला मंत्र मैं कहाँ रखूं, मेरे पास जगह ही नहीं है। गुरु हरिदास कहने लगे,
धन्य है देवचंद्र, धन्य है आपकी बुद्धिमता, क्योंकि मैं भी इस चीज को नहीं समझ पाया था, पर आज आपके कहने पे मैं समझ गया कि एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अनेक मंत्र जप करके क्या करना, एक ही मंत्र का जाप करके उसमें सिद्धि प्राप्त किया जाए तो सारे जहर उसी से उतर जाएंगे। सबसे बड़ा जहर तो जन्म मृत्यु का है, उससे पार पाने वाला मंत्र का जाप करेंगे तो छोटे मोटे जार उतरे न उतरे कौन सी बड़ी बात है। जन्म मृत्यु से हमें मुक्त होना चाहिए। आगे से मैं भी एक ही मंत्र का जाप करूंगा, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को फले फूले हरि आए। अब मैं भी एक ही मंत्र का जाप किया करूंगा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए, उनका तो नियम है कि सुबह जाकर के परिक्रमा करना, दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ साधना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। परिक्रमा करने से हम राज्य के नजदीक होते हैं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के नजदीक होते हैं। दंडवत प्रणाम करने से समर्पित भाव से उनको प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा देवचंद्र जी महाराज दोबारा परिक्रमा करते हुए हरिदास जी को दिखे, तो हरिदास जी ने बुला करके कहा कि देवचंद्र, मैं तो ऐसा सोचता था कि एक दिन भूल से आप जल्दी उठे और परिक्रमा में पहुंच गए, पर आज मुझे विश्वास हुआ कि यह तो रोज आप करते हैं, नित्य का आपका नियम है। अब मुझे ऐसा लगा आपकी ये सेवा मुझे सहन नहीं हो रही है। उस निष्ठा से, जिस भक्ति से, जिस समर्पण से आप लगे हुए हैं ना, इतनी रात को घर से आप चल करके आते हैं, बीच में एक बाजार भी है, कभी कभी बदमाश लोग भी मिल जाते हैं, कुत्ते भी कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भी नुकसानी हो सकता है, और ये मैं कैसे सहन करूं, रोज रोज मैं कैसे सहन करूं। आप क्या चाहते हैं? यदि आपको ठीक लगे तो मैं बाल मुकुंद जी की मूर्ति आपके घर में पधरा देता हूँ। मेरे पास बांके बिहारी भी हैं, उनके वस्त्र भी हैं, इसलिए बाल मुकुंद जी की सेवा आपके घर पधरा देता हूँ। आप घर में सेवा कीजिए, कभी कभी मिलने आइए मेरे से, कभी मैं भी आऊँगा आपके पास। इससे क्या होगा कि ये रात को उठ करके आने से जो मुझे कष्ट हो रहा है वो मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप घर में ही प्रेम से पूजा करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये कार्य किया जाए। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जो आप कहें सोई होगा। तो फिर अच्छा यह समय कहते हैं कि एकादशी की तिथि दिन अनेको ठहराए कर करे कहे बाल मुकुंद तुम पधराओ तुम सेवो अपने घर। या समय एक हरिदास जी दिन अनेको ठहराए कर। हरिदास जी ने एकादशी की तिथि को देखा, अच्छा दिन है, घर में तुम पधराओ, घर में पूजा पधराने की तैयारी करो। तो देखिए पूजा पधराने की घर में तैयारी होती है तो सबसे पहले तो पूजा का कमरा तैयार किया जाता है ना, जहाँ पूजा करनी है। उसके बाद सिंहासन तैयार किया जाता है, सिंहासन के बाद फिर वस्त्र, बर्तन, बासन, पूजा के लिए अलग से बासन, आरती भोग धराने के लिए सब कुछ अलग से नया किया जाता है, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाते हैं उसमें भोग नहीं धराया जाता है, वह शुद्ध होता है। परमात्मा के लिए शुद्धता, पवित्रता चाहिए। फिर आप देखिए कि वस्त्र भी सब कुछ नया। देवचंद्र जी महाराज पूरी तैयारी करने लगे, मन में खुशी भी हुई कि आज हमारे घर में पूजा पधराई जाएगी तो मेरे को पूरी तैयारी करनी होगी। ये सब देवचंद्र जी महाराज सोच सोच करके बहुत खुश हो रहे हैं। एकादशी की तिथि भी आ गई। अब देवचंद्र जी महाराज सुबह सुबह आज तो प्रसन्न है, घर में भी उन्होंने बताया कि आज हरिदास जी बाल मुकुंद जी को लेकर के आएंगे, घर में पधराएंगे। तो माता पिता नीलबाई को भी बड़ी खुशी हुई और देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के मंदिर में जाकर के पहुंचे। हरिदास जी भी उतरे। रात को उन्होंने बांके बिहारी और बाल मुकुंद दोनों की पौड़ानी उन्होंने की थी और करने के बाद वो विश्राम में गए थे। सुबह आकर के उन्होंने पर्दा खोला
उठापन करने लगे तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब है। जहां सेजिया पे उन्होंने सुलाया था वहां पर बाल मुकुंद है नहीं, मूर्ति नहीं है। सबको उन्होंने पूछा कि कोई मंदिर में घुसा तो नहीं, कौन आया मंदिर के अंदर। अब उनके घर के लोग कहते हैं किसकी ताकत है कि आपके पूजा स्थान में घुसे, कोई नहीं आया है, तो बाल मुकुंद कहाँ गए। ऐसा सोच करके फिर हरिदास जी ने चारों तरफ ढूंढा। देवचंद्र जी महाराज भी ढूंढने में सहयोग कर रहे हैं, परंतु स्वरूप तो देखे नहीं। तब लगे तहाँ ढूंढने, मिलते ही नहीं, कितना ढूंढो इधर उधर कहीं मिलते नहीं है। तो उस समय देवचंद्र जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव इसमें मेरा कोई दोष है, क्योंकि आप तो मुझे दे चुके थे और मुझे घर में पधराना था, मेरे से कोई उनको नाराजगी होगी, बाल मुकुंद जी को अंतर्ध्यान हो गए। तो हरिदास जी कहते हैं नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे घर में नहीं पधराया है तो मेरा ही दोष है। अभी मैंने दिया कहाँ है, मैंने पूजा में कोई त्रुटि की होगी इसलिए मेरे से नाराज हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। देखिए आजकल के जैसे लोग होते तो दोष दूसरे पे डालते ना, पर गुरु शिष्य दोनों ऐसे हैं कि दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। हरिदास जी खुद पे दोष स्वीकार करने को तैयार है, देवचंद्र जी खुद तैयार है। दिन व्यतीत हो रहा है, 12 बजने का समय आया तो बाके बिहारी के लिए भोग धराया गया। बाल मुकुंद तो वहां है नहीं। फिर घर में आज एकादशी होने से सबने भी पुकवा कि आज एकादशी में कुछ प्रसाद कुछ लिया नहीं जाएगा, हम भूखे ही रहेंगे। घर के लोगों ने भी, बाल बच्चे घर में थे तो उनके लिए थोड़ा भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी गई। हरिदास जी भी भूखे हैं, घर के लोग भी भूखे हैं, देवचंद्र जी महाराज भी भूखे हैं। तो फिर दिन बीतने लगा तो हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र जी आप घर चले जाइए, क्योंकि मैं तो अब निराहार बैठा हूं, जब तक बाल मुकुंद नहीं मिलेंगे मैं तो अभी कुछ खाने पीने वाला हूं नहीं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, फिर भी आप अपने घर में जाइए, घर के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके घर की ओर चले गए। इधर हरिदास से ध्यान लगाए बैठे, मेरे से क्या गलती हुई है प्रभु, हे बाल मुकुंद आप कृपा कीजिए, ऐसे करके ध्यान में बैठे हुए थे। तो मध्य रात्रि को ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि साक्षात बाल मुकुंद उनके सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो हरिदास जी ने पूछा, कहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन्ना, हे प्रभु जी आप कहाँ गए थे, हम ढूंढ ढूंढ करके हमारा मन कलप रहा था, तड़प रहा था, आप कहाँ छुप गए थे। तो बाल मुकुंद कहते, मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ, तो आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। कहते हैं तुम मुझे देवचंद्र जी के घर में पधरा रहे थे, देवचंद्र जी की सेवा में सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वह साक्षात श्यामा स्वरूप है, इसलिए मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, इसके लिए मैं गायब हो गया था। तो देवचंद्र जी यदि नाराज होते हैं तो बांके बिहारी के वस्त्र की सेवा उन्हें देना, पर मेरी सेवा नहीं देना। इतनी बात होने के बाद ध्यान में से जगे और मंदिर में जाकर के देखते हैं तो बाल मुकुंद की मूर्ति वही है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो दर्शन हो गए, मुझे तो शांति मिल गई, पर देवचंद्र जी कितने अशांत होंगे, इसलिए सबसे पहले मुझे देवचंद्र जी को खबर करना चाहिए। तो हरिदास जी घर से निकले, उधर से देवचंद्र जी महाराज भी नहा धो करके हरिदास जी की मंदिर की ओर आ रहे थे। बीच बाजार में मुलाकात हो गई। देवचंद्र जी को क्या पता कि आज हरिदास जी चल करके आ रहे हैं, वो तो मंदिर से कभी बाहर जाते भी नहीं थे। तो देवचंद्र जी महाराज सोचे कोई
व्यक्ति होगा, किसी को कोई जरूरत पड़ी होगी तो रात को ही वो भी चल पड़ा। तो शाम में मुलाकात हो गई। तो मुलाकात होते ही हरिदास ने देवचंद्र जी का पांव पकड़ लिया। हे देवचंद्र, आपकी मुझे पहचान नहीं थी, मुझे बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर के आपकी पहचान कराई, आप महान हैं। तो कहते हैं बाल मुकुंद जी मिल गए। हाँ मिल गए, बैठे हैं अपने सिंहासन में। मुझे दर्शन देने के बाद वो पहले की तरह विराजे हुए हैं और आपके लिए कहा है कि बांके बिहारी के वस्त्र की सेवा आपको दी जाए। बाल मुकुंद कहते हैं कि मुझे न दी जाए, मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, तो चलो मैं दर्शन कराता हूँ। तो दर्शन कराया बाल मुकुंद के, बांके बिहारी के। फिर बांके बिहारी के वस्त्र श्री देवचंद जी महाराज को दिया गया। सिर पे वस्त्र उठा करके श्री देवचंद जी महाराज घर में लेकर के आते हैं और वस्त्र की सेवा शुरू करते हैं। प्रणामी परंपरा में वस्त्र की सेवा कहाँ से शुरू हुई, तो ये बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाल मुकुंद ने क्यों मना किया और बांके बिहारी के वस्त्र क्यों लेकर के आए। बाल मुकुंद कहा जाता है कृष्ण का बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल कहते हैं ना, लड्डू खाते हुए उससे थोड़ी बड़ी उम्र जो माखन चुराते थे आदि आदि जो लीला करने वाले को बाल मुकुंद कहा जाता है। बाल मुकुंद अक्षर भगवान के अंशांश से बनते हैं। बाल लीला अक्षर की लीला होती है और किशोर लीला बांके बिहारी किशोर को कहा जाता है। तो किशोर लीला अक्षरातीत के द्वारा होती है, अक्षरातीत के अंशांश से किशोर लीला होती है। इसलिए श्यामा महारानी किशोर, राधा महारानी तो क्या है कि श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है ना, सखी है, इसलिए वो किशोर श्री कृष्ण की पूजा करती है, बाल मुकुंद की नहीं करती है। इसलिए साक्षात देवचंद्र जी भी श्यामा जी का अवतार होने के कारण बाल मुकुंद ने ऐसे बताया कि बांके बिहारी के वस्त्र दिए जाएं। तो वस्त्र कहाँ से आए, तो एक वितकार ने तो लिखा है लीला रस सागर में कि आकाश मार्ग से आए, पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज से मैंने सुना था कि श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो उन्होंने ग्वाल वेश उतार करके नंद बाबा को दिया और राजवेश धारण किया। नंद बाबा ग्वाल वेश लेकर के आए तो यशोदा जी उनकी पूजा करती रही वर्षों तक। यशोदा जी के बाद परिवार में और पूजा करता रहा। समय व्यतीत होने के बाद गुरु हरिदास जी उनकी पूजा करने लगे और ये दूसरे हरिदास जी को उन्होंने बख्शिश स्वरूप उनकी भक्ति को देख करके वो बांके बिहारी के वस्त्र दिए थे और वही वस्त्र श्री देवचंद जी महाराज लेकर के आए जो कृष्ण ने रास लीला करते समय धारण किया था। तो उसको श्री देवचंद जी महाराज सिंहासन में पधराते हैं और पधराने के बाद फिर क्या करते हैं कि पूजा शुरू हो जाती है। अब श्री देवचंद जी महाराज अपने हाथों से सब सेवा पूजा अपने हाथों से करना, जल खुद भर करके ले आना, सारी तैयारी कर लेना वहाँ पर और भोग व्यंजन बनाना श्री कृष्ण के लिए, जो बांके बिहारी के लिए एकदम मिष्टान्नपूर्ण भोजन बनाना और अपने लिए रूखा सूखा तैयार करना। ये सब कभी कभी पानी भरने जाते हैं तो किसी की परछाई गिरती है तो दोबारा भरते हैं। कभी कभी तो 6-7 बार परछाई गिरती थी तो भी देवचंद्र जी महाराज किसी को कुछ नहीं बोलते थे। आजकल तो मंदिरों में आप देखिए ना, भोग आ रहा है तो कहते हैं हटो हटो भोग आ रहा है, भोग आ रहा है करके खूब लोग जोर जोर से बोलते हैं ना। देवचंद जी महाराज ने किसी को कुछ नहीं बोलते थे। परछाई गिरी तो चुपके से फिर जाकर के दोबारा जल भर लेना, तो शुद्ध जल लेकर के पूजा करना, पाठ करना, रसोई अपने हाथ से करना, सब कुछ। तो गांव की महिलाओं से रहा नहीं गया और लीलबाई को कहने लगी तुम कैसी स्त्री हो, घर में सब काम तो तुम्हारे पति अपने हाथ से कर रहे हैं, जल भर रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, भोग व्यंजन बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती, तुम क्यों नहीं साथ देती, तुमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लीलबाई श्री देवचंद जी महाराज के पास आकर के कहने लगी हे पतिदेव मुझे भी सेवा दीजिए, मैं भी जल भरूंगी, भोग व्यंजन तैयार करूंगी और आपको साथ दूंगी। तो
तो श्री देवचंद जी महाराज ने कहा, लील भाई, ये सेवा किसी के कहने पे, किसी के ताने मारने पे सेवा भाव का उदय नहीं होता है। तुम मुझसे सेवा मांगने आई हो क्योंकि गांव की महिलाओं ने तुझे कुछ कहा ना, खंडनी की तुम्हारी, इसलिए तुम सेवा मांगने आई हो। सेवा तो स्वतः हृदय में प्रकट होने की चीज है। मुक्ति सेवा तूने सीखो जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपसे तत्काल। सेवा मुख से करूं या मुख से करो ऐसे बताने की और करने की चीज नहीं है। हृदय में भाव जगता है तो स्वतः सेवा में व्यक्ति संलग्न हो जाता है, उसे सेवा भक्ति कहा जाता है। कभी कभी जल 5 बार 6 बार 7 बार 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 भरना पड़ता है। तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा कि कितने बार जल भरे। अगर मन दुखी हो गया तो भक्ति नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। इसलिए ये सेवा तुमसे नहीं होगी, तुम माता पिता की सेवा करो। और ये सेवा मुझे बांके बिहारी की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, ये कार्य मैं ही करूँगा, ऐसा श्री देवचंद जी महाराज ने कहा। तो लीलबाई भी उसको स्वीकार गई कि हो सकता है कि उनके समान मेरे से सेवा न हो सके, या जो बता रहे हैं मेरे पति हैं, जो आदेश करते हैं मैं उसी का पालन करूंगी। श्री देवचंद जी महाराज हर रोज सेवा करने के बाद ध्यान लगाते थे। आज भी उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान की घड़ी में उनका ध्यान पहुंच गया ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में नंद के घर में वो पहुंच रहे हैं, ऐसा उनका ध्यान लग गया। और नंद के घर में जैसे प्रवेश किए तो अंदर यशोदा मैया दूध गर्म कर रही थी। एक माची, मूढ़े को कहते हैं ना माची, उसके ऊपर बैठ करके दूध गर्म कर रही है। तो श्री देवचंद जी महाराज ने पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? तो उस समय यशोदा कहती है कि कृष्ण जी वो तो वन में खेलने गए हैं, ग्वालों के साथ मंडली में खेलने के लिए गए हुए हैं। तो देवचंद्र जी ने कहा तो मैं भी वन की ओर चलता हूँ। कहा नहीं नहीं ठहरो, तुम नंद बाबा के घर आए हो ना, जो नंद बाबा के घर आता है खाली नहीं जाता है, कुछ न कुछ खा पी करके जाता है। ये हमारे घर का नियम है, इसलिए तुम भी बैठो, कुछ मेवा मिष्ठान न खाओ, कुछ ग्रहण करो, उसके बाद वन की ओर चले जाना। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं कुछ खाऊं, खाने पीने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तो कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आया हूँ, इसलिए मुझे वही जगह बताइए जहाँ श्री कृष्ण खेल रहे हैं। तो कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ी सी मिठाइयाँ कपड़े में बांध करके पोटली बना करके मैया यशोदा ने दिया कि यहाँ नहीं खाओगे तो कृष्ण जी के साथ मिल करके खाना, वहाँ बैठ करके मिल बांट करके खा लेना, ये ले करके जाओ। मिठाइयाँ उनको मिली, फिर वन की ओर चल पड़े। तो यमुना किनारे वन में टोली टोली बना करके सब ग्वाले खेल रहे थे, सारे लड़के खेल रहे हैं, कुछ कुछ अलग प्रकार के खेल को खेल रहे हैं। देवचंद्र जी ने दूर से देखा, इन बाल मंडलियों के बीच मेरे श्याम सुंदर भी खेल रहे हैं, परंतु पहचान में नहीं आते। क्या करें, सब एक जैसे हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, एक ही तरह सब उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कैसे पहचानूं मैं मेरे श्री कृष्ण को, मेरे श्याम सुंदर को। तो एक लड़का मिला, उसको कहा कि तुम लोग सब खेल रहे हो यहाँ, तुम में से श्री कृष्ण जी कौन है? तो लड़का बोलता है कौन से श्री कृष्ण को पूछ रहे हो, हमारी ब्रज भूमि में तो थोड़ा सा सांवला लड़का पैदा होता है ना, उसका नाम कृष्ण रखा जाता है, यहाँ बहुतों का नाम कृष्ण है, कौन से कृष्ण को ढूंढ रहे हो? कहा मैं नंद के बेटे कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। तो लड़का बोला कि ये ब्रज 84 कोष में तो नंद भी 9 है, जो 9 लाख गाय का अधिपति होता है उसको नंद कहा जाता है, नंद भी 9 है, तो उनके बेटे का नाम कृष्ण रखा है। तो कौन से नंद के बेटे, कौन से कृष्ण चाहिए तुमको? देवचंद्र जी ने कहा ये तो मुश्किल हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने कहा यशोदा के बेटे
कृष्ण से मुझे मिलना है। तो पूरे ब्रज 84 कोस में यशोदा एक ही थी और किसी का नाम यशोदा नहीं था। तो क्या यशोदा के बेटे कृष्ण, सो तो मैं हूं, आओ। गले लगाया और गले लगा करके कहने लगे, अहो देवचंद्रा, बहुत समय के बाद मिले। तुम्हें पता है ना, घर छोड़ करके अकेले मरुभूमि में चल रहे थे रात की बेला में, तो मैंने तुम्हें साथ दिया था, याद है तुम्हें? तो कहा हाँ मुझे याद है। उसके बाद आज मिलना हुआ, पास में बिठा लिया। बिठाने के बाद फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत करने के बाद ग्वाले लोग कुछ दिन नाश्ता तैयार कर रहे थे, घूंगरी का नाश्ता। घूंगरी क्या कहा जाता है कि गेहूं को उबाल करके फिर उसको दूध में डाल करके उसको पकाया जाता है, फिर अनेक मसाले इत्यादि उसमें डाले जाते हैं और डालने के बाद एकदम स्वादिष्ट बनने के बाद सारे ग्वाले लोग बांट करके खाते थे। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि घूंगरी तैयार है? तो लड़कों ने कहा हाँ तैयार है। तो कहा लाओ, दो बांट के 2 कटोरी में लेकर के आओ, एक देवचंद्र जी के लिए, एक मेरे लिए लेकर के आओ। तो ग्वालों ने फट से ला करके दे दिया और देने के बाद कहा श्री कृष्ण जी, ये बांट जो देव हमको 2 बांट के, ये उन लड़कों ने 2 भाग जो इनके और सामा सबके हिस्से लिए 2। देवचंद्र जी आप आ को फिर ध्यान। तो क्या हुआ कि देवचंद्र जी महाराज को 1 कटोरी श्री कृष्ण ने दे दिया, ये तुम आरोह को, ये 1 कटोरी मेरे लिए है। देवचंद्र जी महाराज यशोदा मैया के पास से जो मिठाइयाँ लेकर के आए थे वो पुतली भी उन्होंने कहा ये मैया ने दिया है, ये भी बांटा जाए। वो भी सबको बांटा गया। इतना होने के बाद श्री कृष्ण ने श्री देवचंद्र जी महाराज को कहा कि देवचंद्र आप आरोगो, ग्रहण करो। श्री देवचंद्र जी आप आरोगो, फिर ध्यान से चौके से। इतना जब शब्द कानों में सुनाई दिए तो मंदिर में ध्यान लगा करके बैठे थे, फट से ध्यान में सी जगह की, ओह मैं कहाँ था? श्री कृष्ण के पास ही बैठा हुआ था, ध्यान में से मैं जगा। तो ध्यान से जगे तो उन्होंने कटोरी में जो कृष्ण ने दिया था ना घूंगरी का प्रसाद, वो उन्होंने वहां देखा। वहां कटोरी में घूंगरी का प्रसाद है, साक्षात श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो उन्होंने कहा कि आज पहले तो सिपाही के रूप में दर्शन हुए, आज क्या है कि उनको ग्वाले के रूप में श्याम सुंदर के हमें दर्शन हुए, धन्य धन्य हो गए। मात्र आज दर्शन नहीं हुए, प्रसाद भी मुझे मिला। पर प्रसाद तो अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद तो बांट करके खाना चाहिए। इसीलिए प्रसाद माता जी को, पिताजी को, लीलबाई को, गुरु हरिदास जी को, सबको बांटा जाएगा। देवचंद्र जी महाराज ने वो प्रसाद सबको बांटा, खुद भी उन्होंने ग्रहण किया। और इतना होने के बाद गुरु हरिदास जी को जब प्रसाद दिया गया तो गुरु हरिदास जी प्रसाद पाने के बाद कहने लगे, हे देवचंद्र, मैं वर्षों से पूजा कर रहा था, कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए थे, आपके कारण बालमुकुंद के दर्शन हुए। आज आपके कारण ही बांके बिहारी के दिए प्रसाद भी मैं पा रहा हूं, तो मुझे पूर्व जन्म की याद आ रही है। मैं पूर्व जन्म में घर इसी था ब्रजभूमि में, आप राधिका महारानी के रूप में थे। तो मैं जब भी भगवान के घर आता था तो आपको मैं पहचानता था कि ये मेरी इष्ट देवी है। पर मैं पांव छूने को इच्छुक होता था, परंतु लोक मर्यादा के चलते मैंने पांव स्पर्श नहीं किया कि लोग मुझे क्या कहेंगे। इतने बड़े गुरु होकर के जजमान के यहाँ जो कन्या पैदा हुई है उसका पांव छू रहे हैं, तो एक लोक निंदा से बचने के लिए मैंने चरण स्पर्श नहीं किया। अब की बार लोक निंदा से बचने का ही मैं कार्य करता रहूंगा, तो इस जन्म में भी आपका पांव का स्पर्श नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पांव का स्पर्श करता हूँ। आप मेरे गुरु, आप मेरे इष्ट, आप मेरी राधिका, सब कुछ आप हैं। अब
अब तक आप मेरे मंदिर में आते थे, अब आगे से मैं आपके मंदिर में आया करूंगा। देवचंद्र जी महाराज ने देखा ये तो बहुत मुश्किल हो गया, गांव के लोग क्या कहेंगे कि देवचंद्र जी ने ऐसे जादू फेर दिया गुरु हरिदास जी के ऊपर कि गुरु को ही शिष्य बना लिया, ये तो लोक निंदा होगी। फिर श्री देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि अब भूज को छोड़ना ही होगा मुझे, नहीं तो हरिदास भी नहीं छोड़ेंगे। तो रात को एक पूजा पाठ सामान बांध करके न माता पिता को बताया न लीलबाई को बताया, सब सोए हुए थे। भागने की आदत तो बचपन से थी, फिर भाग गए। बस भाग करके कहाँ गए? आए श्री देवचंद जी नौतनपुरी, सुख सपन को देने दे हरि, इन हिताय करी बड़ी को चाहे धनिज को मूल संजोग। अब नौतनपुरी आ जाते हैं। नौतनपुरी की वितक, नौतनपुरी का वृत्तांत कल हम लोग सुनेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे वितक की और गहराई में प्रवेश कर रहे हैं और वितक सुन करके उसी यात्रा में हम भी सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए, वितक सुनते हम भी साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के आप लोग वितक सुने। तो आज के दिन जिन जिन लोगों ने भोग प्रसाद की सेवाएं दी है उनका नाम मैं उच्चारण करना चाहूँगा। ईशान मोस्यो जो हमारे हरि अधिकारी जी और सरस्वती अधिकारी जी की पुत्री और उनके यहाँ जो बेटा है उनका आज जन्मदिन है, जो फ्रांस में रहते हैं। तो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा हमें प्राप्त हुई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और भागीरथी देवी, निर्मला देवी, उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है आज के लिए, उनको भी मंगल बधाई। और हमारे अंजनी जी और लता जी ने अपनी दादी मोहिनी देवी के स्मरण में सेवाएं दी है, उनको भी मंगल बधाई। माता जी मोहिनी देवी बहुत ही मंदिर की सेवा में और गुरु की भक्ति में लगी रहती थी, उनको भी श्रद्धांजलि। और हमारे हनुमान जी ने अपनी पोती हर्षिता के जन्मदिन पर सेवाएं दी है, सभी को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। किसी का नाम नहीं आया तो चिंता न करें, अभी बहुत दिन है, हम रोज ही नाम लेते रहेंगे, आपका भी नाम आएगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साध की। अब यहाँ से आए बीचा हालार देश, तहाँ नौतना पुरी मिले, बहुत जमा भय खेसा, बहुत जमा भय खेसा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
sing